सबसे पहले मेरी सबको जय जिनेन्द्र। और इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इस क्लास की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, आखिर में वो दिन आ ही गया है। और जो जैन धर्म के जो गूढ़ सिद्धांतों को समझने की दिशा में जो आपने ये क्लास ज्वाइन करने का इनिशिएटिव लिया है, ये आपका कदम बहुत ही ज्यादा सराहनीय है और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये जो कोर्स है, ये 20 सप्ताह में फैला हुआ कोर्स है। इसमें 30 घंटे का पाठ्यक्रम है और इसमें जो है ना, आपकी कमिटमेंट एक बहुत अधिक सिंसियर और मीनिंगफुल जीवन जीने की आपकी इच्छा को दर्शाता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा कोर्स ओवरव्यू के बारे में बता दूं कि क्या हमारा कोर्स है। तो हमारी जो कक्षाएं हैं वो हर मंगलवार को दोपहर 3 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हुआ करेंगी। ये 3 बजे आईएसटी जो है सिडनी के लोगों के लिए 7:30 बजे शाम का समय होता है। और ये कक्षा जो है 90 मिनट के लिए रन होगी। और इसमें जो हर एक सेशन है वो इंटरैक्टिव रूप से डिजाइन किया गया है, बातचीत के माध्यम से। और इसमें जो है प्रश्नोत्तर के लिए भी हमने अलग से समय समर्पित किया है, ताकि आप जैन दर्शन और जैन दर्शन की जो प्रथाएं हैं, मतलब जो हमारी जैन फिलोसफी और प्रैक्टिसेज हैं, उसको आप अच्छी तरह से सुनिश्चित तरह से समझ सके। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप लोगों में से काफी लोगों ने, जैसे अभिषेक है, पूजा है या विधान जैसे जो अनुष्ठान हैं, उनमें भाग लिया होगा। लेकिन मेरे को काफी लोग कहते हैं कि हमें ना, हम भाग लेते हैं इन अनुष्ठानों में, लेकिन हम उसकी गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि हमको वर्ड समझ नहीं आते, हमको जो वो बीच बीच में बोलते हैं वो समझ नहीं आते। तो इस पाठ्यक्रम के अंत में, जब इसका अंत आएगा 30 घंटों के बाद, 4 महीने के बाद, आप जो है ना, ये जो प्रथाएं हैं इनकी स्पष्टता और सराहना, इनकी सराहना करेंगे आप। मतलब बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल गेन क्लैरिटी एंड अप्रिसिएशन ऑफ ऑल दीज प्रैक्टिसेस। आपको पूजा पाठ सब समझ में आएगा। ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव लर्निंग, कि आपको अगर प्रभावी अध्ययन करना है तो उसके लिए आपके लिए कुछ दिशा निर्देश मैं देना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात तो है पंक्चुअलिटी। देखिए, पंक्चुअलिटी जो है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको हर एक क्लास अटेंड करनी है। ओनली अगर इमरजेंसी है तो आप हमें बता दें। अब यू मस्ट टेल अस इन एडवांस, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप बता दें कि हम नहीं आ पाएंगे, और उसके बाद आप वीडियो से समझ सकते हैं। लेकिन वीडियो रिप्लेसमेंट नहीं है क्लास का। और आपको जो ना, हर एक कक्षा में 5 मिनट पहले लॉग इन कर लीजिए, ताकि शुरू से आपका कुछ मिस ना हो। है, उसके बाद स्टडी मटेरियल्स की बात करता हूं मैं। आपको जो है ना, अध्ययन सामग्री, पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं उनकी पीडीएफ फाइल हमने भेज दी है। आप उनको प्लीज प्रिंट कर लीजिए। अगर आपने नहीं करी आज तो उनको प्रिंट कर लेना। और कक्षा जब होती है उसके दौरान आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने के लिए एक नोटबुक साथ रखें, और कुछ कलर्ड पेन रखें या हाइलाइटर पेन रखें, ताकि आप उसमें लिख सकें। और जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनको आप हाईलाइट करें, ताकि वो आपकी, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपको क्लैरिटी आती है, और दूसरा आपके फ्यूचर के लिए भी वो यूजफुल है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और मैं रेज करना चाहूंगा कि ऑडियो एटिक्वेट्स, मतलब ऑडियो शिष्टाचार। क्या होता है कि अगर काफी शोर शराबा हो रहा है, सब लोग म्यूट पे नहीं है, आवाज आ रही है, आपके घर की बातचीत हो रही है, तो बाकी लोगों को समझने में मुश्किल होती है। तो प्लीज आप कृपया करके शोर रहित वातावरण बनाए रखने के लिए, जब तक आपको बोलने के लिए आमंत्रित ना करा जाए, आप अपने माइक्रोफोन को प्लीज म्यूट पे रखिए। उससे आपको भी फायदा होगा और सबको फायदा होगा। ठीक है, उसके अलावा डिवाइस का कैसे उपयोग करना है। आप में से कुछ लोगों के घर में 2 या 3 लोग ये कोर्स ज्वाइन कर रहे होंगे। कोई हस्बैंड वाइफ है, किसी का बेटा है, बेटी है। तो उस दोनों को अलग अलग रूम में बैठे, अगर वो अलग अलग डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग अलग रूम में बैठे, क्योंकि अगर एक ही कमरे में दो उपकरण चल रहे हैं, दो फोन चल रहे हैं या दो कंप्यूटर चल रहे हैं, तो उससे ऑडियो में गूंज पैदा होती है, तो बाकी लोगों को सुनने में मुश्किल होती है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन। तो जब आप लॉगिन करें तो अपने नाम के साथ अपना शहर या देश का नाम भी एंटर करें। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, दीपाली जैन जी हैं,
आप अगर दीपाली जैन आईपी लिखा है, अगर दीपाली जैन लिखे कि मैं बम्बई की हूँ, कहाँ की हूँ, तो हमको थोड़ा अच्छा रहेगा, धीरे धीरे हम समझ जाएंगे दीपाली कौन है। इसी तरह कोई और है, आपने लिखा है ये मालती जैन, मालती जैन आप कौन से सिटी में है, कौन सी कंट्री में है, वो लिख दें तो हमें अच्छा रहेगा। ठीक है, जयपुर। तो फिर हम आपको उचित रूप से संबोधित भी कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद मैं बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं थोड़े एक्नॉलेजमेंट्स करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो समर्पित टीचर्स हैं, हमारे 4 शिक्षक हैं यहाँ पे, सारे क्वालिफाइड हैं, सबने टीचर्स ट्रेनिंग ले रखी है और वो कोर्स पढ़ाते रहे हैं, उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी आप उनसे सीखेंगे। और उन सब का मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उसमें आभा जैन है, रूही जैन है, सुनीता जैन है और सुनील जैन है। ठीक है। और उसके अलावा मैं एक विशेष धन्यवाद परमागम टीम को देना चाहता हूँ, विशेष रूप से स्वानुभूति जी जैन, क्योंकि स्वानुभूति जी जैन ने हमको समय समय पे मार्गदर्शन दिया है, और उसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। अपूर्वा दोषी जी ने इस क्लास को शुरू करने में हमारी सहायता करी है, और जीनल जी और पूर्वी बहन फोर्ट ने उन्होंने हमें तकनीकी समर्थन दिया है, उसके लिए उनको थैंक्स। और हमारे एक युवा टैलेंट है सिडनी में, लक्ष्य जैन, उन्होंने भी हमारी काफी हेल्प करी है जूम और यूट्यूब को चालू करने के लिए, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। ठीक है। अ, अभी जो है ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एम्बार्किंग ऑन दिस स्पिरिचुअल जर्नी टुगेदर, सो वी कैन डीपन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जैनिज्म। मतलब हम आप सबके साथ मिलकर ये जो आध्यात्मिक यात्रा हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, उसकी शुरुआत के लिए हम तो बहुत उत्साहित हैं, और मैं आई एम श्योर आप भी बहुत उत्साहित होंगे। और हमें जो है जैन धर्म की गहन समझ प्राप्त करने का जो है बहुत हम बिल्कुल तत्पर हैं, और आप भी तत्पर हैं। तो हम जो है वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन दैट जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा में। तो अब मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल के, मैं आज की कक्षा को हमारे जो आज के टीचर हैं रूही जी जैन, बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनको मैं सौंपता हूँ। तो ओवर टू रूही जी। रूही। जय जिंद सभी को। मेरा नाम रूही जैन है, जैसे आप सुनील जी ने बताया। मैं सिडनी में रहती हूँ, और वैसे मैं इंदौर से, मेरा बर्थ प्लेस इंदौर का है। और मैंने अपनी एजुकेशन वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से की है। उसके बाद मैंने वहां से ही मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री हासिल करी थी। और फिर उसके बाद में मेरा सिडनी आना हुआ। बचपन से ही मुझे हमारे घर में थोड़ा स्वाध्याय का माहौल था, तो उससे भी थोड़ा सा हमें रुचि बढ़ी। बट साथ में ही सिडनी में हमको इतने मंदिर है हमारे पास, और वहाँ पे बहुत सारे हम विद्वानों को बुलाते हैं, शिविर होता है, तो उनसे भी मेरी रुचि जागृत हुई है। तथा उसके बाद में यहाँ पे हमारा फोर्टनाइटली बच्चों की बच्चों का शिविर भी बच्चों की क्लासेस लगती है। तो मैं 8-10 सालों से वहां पे टीचर रही हूँ। साथ ही हमने, जैसे सुनील जी ने बोला, मैंने परमागम ऑनर्स भी करा है, मैं शास्त्री करी है। उसके बाद हमने टीचर्स की डिग्री भी ली है, और अब मैं परमागम में ही जूनियर्स बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, और एडल्ट्स में भी दूसरी बैचेस भी पढ़ाती हूँ। तो और आपके साथ में हम, मेरे को इतना, मेरा भाग्य का उदय था कि आप लोगों के साथ में हमारी ये वाली और जर्नी शुरू हुई है। तो उसके लिए थैंक यू। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, क्योंकि ये ऐसा सुनहरा अवसर कभी नहीं मिलने वाला है हमको, कि हमने अपने जो लौकिक की हमने बहुत सारी शिक्षाएं करी हैं, पर आज अपनी अपने लिए, मतलब आत्मा के लिए, हमने ये कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली है? आई एम मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ महावीर को हमने ज्वाइन कर लिया है। तो इसके लिए सबको हमको शाबाशी देनी चाहिए कि आज हम जैन धर्म को शुरू से, बेसिक से जानने का हमने बीज बो दिया है। तो इवेंचुअली हम लोग सब एक फैमिली के रूप में ही जुड़ने वाले हैं, क्योंकि थोड़े दिनों में हम सबको ऐसा लगेगा कि हमारे, हाँ, हम सबके विचार मिलने लग गए हैं, सोचने का तरीका मिलने लग गया है। तो इसी, मतलब इसी जर्नी को बिना कुछ विघ्न आए हुए, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और हम अच्छे से अपनी बेसिक क्लास, बेसिक
बेसिक अपनी मतलब बेसिक जैन धर्म को समझने की जो हमने शुरुआत करी है वो बहुत अच्छे से पूरी हो, इसके लिए मैं एक मंगलाचरण करना चाहती हूँ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। तो ये देखिए, जैसे अभी सुनील जी ने बताया, हमारी मतलब हमारा जो भी पढ़ाई होगी वो हिंदी में रहेगी। हमारा टीचिंग स्टाइल ये रहेगा कि हम बुक में से भी पढ़ाएंगे, आप मतलब आप लोगों को बुक की रीडिंग करनी है, और उसके बाद में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर होंगे, एग्जाम्पल्स भी होंगे। हम एग्जाम्पल से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, पीपीटी भी रहेंगी, पीडीएफ भी रहेगा, बाद में हम गेम्स भी खिलाएंगे, और हम आपके सभी सजेशनों को के लिए ओपन हैं। आप क्लास के बाद हमको आप सजेस्ट कर सकते हैं। और जैसे अपन लोग मिलके ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अलग अलग कारण से ये कोर्स ज्वाइन किया होगा, है ना। जैसे किसी को जैन धर्म को बिल्कुल शुरू से समझना होगा, या किसी का रीजन होगा, अरे मेरे को मेरे बच्चों को जैन धर्म के संस्कार देने हैं, तो मुझे भी सीखना पड़ेगा उसके लिए, तो चलिए हम ये कोर्स करते हैं। या फिर ऐसा होता है कि हम शादी के बाद ऐसे घर में पहुंचे वहां सबको थोड़ा नॉलेज रहता है, तो मुझे भी उसको अक्वायर करना है, इसलिए मैं भी पकड़ूं। या तो फिर हम जो आसपास प्रवचन सुनते हैं उसमें जो वर्ड्स हैं, जो वोकेबुलरी है हमें समझ में नहीं आती, तो हम इसके लिए ये कोर्स को ज्वाइन किया है। तो ऐसे हमने अपनी लाइफ में लाइक, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी उनको बहुत जैन धर्म के बारे में पता होगा, बेसिक से ज्यादा ऊपर होंगे, बट उन्होंने इसलिए ज्वाइन किया होगा ताकि उनको क्रम से सीखने की इच्छा होगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, इधर उधर हर जगह से सुन लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, बट हमको जो एक सिस्टेमेटिक वन बाय वन अप्रोच लेकर जो हम पढ़ते हैं उसकी बात अलग होती है। तो किसी का मोटो ये होगा, तो ऐसा ही मेरा भी, मैंने जब ज्वाइन किया था तब मेरा भी ऐसा ही मोटो था। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि मैं एक अपनी वीक का 1-2 घंटा मैं इसमें डेडिकेटली दूंगी, और उस डेडिकेशन के साथ में हम बैठेंगे तो हम जरूर इसको पूरा कर पाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आपको, आपने जिस उद्देश्य से ये क्लास को ज्वाइन किया है उस उद्देश्य को हम पूरा करवाएंगे। मतलब हम अपनी तरह से पूरी तरह से मेहनत करेंगे कि आप सबको हर टॉपिक के हर चीज को समझ में आए, और जहां तक नहीं समझ में आएगा आप हमको अलग से पूछ भी सकते हैं और हम बताएंगे बस। और साथ साथ में ये बेनिफिट तो मिलेंगी जो आपको ऐसा लगा कि हमको ये बेसिक कोर्स क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, वो जो चीजें तो मिलेंगी, बट साथ साथ में पता है इसमें इसमें क्या है, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, अंदर से शांति भी मिलेगी। जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे ना, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो रास्ते हैं उसमें बहुत चेंजेस आ जाएंगे, अंदर से कशाएं कम हो जाएंगी, है ना। और लास्ट क्लास में जो हम क्लास के अंत में जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे आपको एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने आप को टेस्ट करने की, कि मेरे को समझ में आया कि नहीं, और जो मेरे को ने समझा है वो सही है कि नहीं, और जो भी गलतियां होंगी उससे वो निकल जाएंगी। तो आप घबराइएगा नहीं, जब भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछा है बेहिचक बताइएगा, जो आ रहा है समझ में वो बताइएगा, क्योंकि अगर गलती हुई है तो वो सुधर जाएगी, और नई गलती है तो उसको और अपने को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, है ना। तो और एक और फायदा पता है क्या है, कि जैसे हमारा होता है कि जेंट्स या कोई फैमिली मेंबर नहीं सीखना चाहता आगे रह के, तो अगर आप अपनी स्पीकर पे रखेंगे ना तो पूरी फैमिली वालों को नॉलेज हो जाएगा, लाइक पैसिवली इनडायरेक्टली उनकी लर्निंग हो जाएगी। तो इस तरह से आपके बहुत सारे इसमें लाभ होंगे, आपको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो आपको बहुत सारा मैनेजमेंट
सेल्फ मैनेजमेंट भी बढ़ेगा, कषायों का मैनेजमेंट भी बढ़ेगा, एंगर, स्ट्रेस, ईगो, कर्म मैनेजमेंट भी होगा, रिलेशनशिप भी मैनेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। बस सिर्फ दो चार चीजें आपसे चाहिए। 1.5 घंटा 2 घंटा डेडिकेटली आप क्लास में आए, जैसे सुनील जी ने बताया, और उसमें रूटीन बना लीजिए, कैलेंडर में नोट डाउन कर लीजिए कि ये टाइम है, इस टाइम पे ना तो कोई किचन का काम होगा, ना तो कोई सोशलाइजेशन होगा, कुछ भी नहीं, पूरा काम खत्म के, और बाई चांस खत्म नहीं हुआ है काम, तो आप कभी ना कभी पहले तो वीडियो चलाइए। इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है उससे, एनर्जी एनर्जी और बढ़ती है। और अगर नहीं हो पाता है तो भले सुने, कान में लगा के सुने और अपना काम करें। बट ये कभी कभी और बहुत इमरजेंसी में आए तो सिर्फ वीडियो करें, बट क्लास ना छोड़ें, और क्लास छूटी हो तो जरूर रिकैप कर लें उस वीक के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, बाकी सब काम दूसरों के लिए करते हैं, पर सिर्फ यही काम आप अपने लिए करेंगे। तो इसके ही साथ में अपनी क्लास की शुरुआत करती हूँ। रूही जी, मतलब जो मैं एक कमेंट चैप्टर देना है। चाहूंगा हम्म। कि आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग। आज मेरे को एक स्कॉलर का फोन आया, जब उनको हम्म। मालूम पड़ा कि हम ये क्लास शुरू करने वाले हैं, तो उनका फोन आया। वो जो है सारे बड़े बड़े ग्रंथ, समय सार, नियम सार, तत्वार्थ सूत्र और मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये सब पढ़े हैं उन्होंने। लेकिन उन्होंने बोला कि सुनील जी, ये जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा है। और उनका उनका कहना ये था कि मैंने कभी जिंदगी में ऐसे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके जो है प्रारंभिक चीजें मैंने कभी नहीं करी, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। और अभी भी कई बार वो इस बात में उनको अफसोस होता है कि उन्होंने कभी उनके टाइम पे कोई ऐसा कोर्स नहीं था। क्योंकि उनका कहना यह था कि अगर जब आप बिल्डिंग बनाते हो, अगर उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो बिल्डिंग पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है, और वो बिल्डिंग जो है आंधी तूफान सबको झेल लेगी। तो ये जो प्रारंभिक एजुकेशन जो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी आपको जब नॉलेज मिलेगी कवर टू कवर, तो उसके बाद आपको ना ना सारे जो कॉन्सेप्ट तो समझ आएंगे ही आएंगे, पर उसके अलावा आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होगी कि उसके बाद आप कोई भी बड़ा से बड़ा ग्रंथ पढ़ो तो आपको समझ आएगा। तो मैं हाँ। सिर्फ यही कहना चाहता था कि ऐसे जो विद्वान लोग हैं उनका भी ये कहना है कि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ही वॉज वेरी हैप्पी कि काफी लोगों को, और जब उनको पता लगा इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि इतने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इसका पूरा फायदा उनको मिलेगा। तो मैं फिर दोबारा से सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। बैक टू यू। यस। थैंक यू सुनील जी, बहुत अच्छे से आपने बात शेयर की है। और इससे हम सभी बहुत ज्यादा प्रभावित भी होंगे, और हमको प्रेरणा भी मिलेगी। तो क्या कहते हैं आप सब, चलें अपनी जर्नी में, चलें? हैंड्स अप। सब एक्साइटेड हैं हमारे साथ? ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए, कौन बताएगा, एक दो चार आपसे बातें हो जाए, क्योंकि मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं आप में से विपिन जी से पूछना चाहूंगी कि आपका क्या उद्देश्य था इस कोर्स को ज्वाइन करने का। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, विपिन जी। हेलो। हाँ जी, आप बताइए, आपका कोर्स ज्वाइन करने का क्या उद्देश्य था। वो जैन धर्म का संस्कार डीपली मिले इसलिए। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो आप कहाँ से हैं? मैं हूँ गुजरात, राजकोट के पास थानगढ़। अच्छा, वेरी, बहुत अच्छा है ये तो। थैंक यू। और शोभा जी, आप बताइए, आपको, आप कैसे ज्वाइन करें, कि आपको किसी ने बोला, आपकी बेटी ने या फैमिली मेंबर्स में से किसी ने बोला कि ये कोर्स ज्वाइन करना है? आप म्यूट पे हैं। हाँ, मेरी बहन ने बोला था मेरे को कि आपको बेसिक चालू करूंगा, धार्मिक हाँ, के बेसिक चालू होगा इसके लिए कि बिल्कुल मैं बिल्कुल। क्या क्रिया करती हूँ उसका अर्थ मालूम पड़ेगा उसको। हाँ, तो देखिए,
आप है ना, मैं बोल रही हूँ कि आप कोर्स के अंत में यही बोलेंगे, आपकी बहन को धन्यवाद दे देंगे कि तुमने बहुत अच्छे से ज्वाइन करवा दिया। वो ललिता जैन, उसने हम अच्छा लोग को अच्छा, ज्वाइन किया है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और है ना, तो अच्छे से आपने उनकी बात मानी और कोर्स ज्वाइन किया, तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहेगा अपने कुछ पॉइंट्स? मेरा नाम अशोक संघवी है। जी, जय जिनेन्द्र। मैं बोल सकता हूँ? मैं बोल हाँ सकता जी, हूँ बहन जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि एक दो कोई शेयर करना चाहेगा अपने व्यूज। नहीं, मैं तो बॉम्बे से बोल रहा हूँ, अशोक संघवी। जी, जय जिनेन्द्र। और दो चीज मैंने ऐसी जीवन में देखी है। हम्म मैं भी जैनी हूँ। हम्म और एज ऑफ 25 मुझे भी आत्महत्या करनी पड़ी थी। और उसके बाद में मैंने जो जीवन में पाया है, मैं हम्म सभी के चरणों में रखना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक से खाली पेट नहीं भरेगा, साथ में हमें आमदनी भी होनी चाहिए। और वो आमदनी लेने में हम लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं, इसी कारण आज हम लोग, मैं, मेरे से माँ सती जी महाराज लोग इतनी दवाइयाँ ले रहे हैं। मैं भारत का पहला किसान भी हूँ जो राजा ऋषभ देव की खेती करता हूँ, जिसमें राष्ट्रपति अवार्ड है, इंटरनेशनल फर्स्ट प्राइज है। और अब सिर्फ पानी सिंचन से 900% मुनाफा कैसे मिले, मैं लोगों को मुफ्त में सिखाता हूँ। और कोई भी बीमारी हो, सर से लेके पाँव तक 15 दिन में ठीक हो सके, ऐसी जानकारी भी मैंने हासिल की है। और 40 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, बस ये मेरी पहचान है। कभी किसी को कोई जरूरत हो तो जरूर मुझे याद करिए। ये कार्यक्रम पूरा होने के बाद में जो मैंने छोटा सा आर्टिकल लिखा है, आपकी परमिशन लेके उसको मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। जिसको चाहिए वो मेरे से जरूर सेवा मांग सकता है। थैंक यू। जी, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा परिचय है आपका, इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप। ये पर आप ये कोर्स कैसे ज्वाइन करना मतलब कैसे आपको कोर्स ज्वाइन करने का पड़ा? कोर्स ज्वाइंट होने का मुझे भी किसी ने व्हाट्सएप भेजा था। हम्म तो अभी पता तो नहीं कौन है, लेकिन मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि भाई इसमें जैन शासन का काम भी हो जावे। हम्म क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं बहन जी, आज की तारीख में पूरे विश्व में जैन लोगों का नाम है, लेकिन जैनी एक ऐसी ताकत है। और अभी आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 रेजुलेशन, मतलब ऐसे प्रण दिए हैं कि जो जैन लोग ही पूरा कर सकते हैं और विश्व को बचा सकता है। जी 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 जी, इसलिए थैंक यू जो सो मच। हाँ जी, हाँ, हाँ, बहुत अच्छा से इसलिए आपने आप बताया। तो अब अपन जैनी हैं, उसमें जैन जी धर्म मैं में क्या लिखा है? महावीर भगवान की संतान है, तो महावीर जी भगवान ने क्या बोला है, इसके लिए जी हम ये कोर्स शुरू करते हैं और जानेंगे बेसिक से अपने जैन धर्म वेरी के गुड। बारे में, और अपने जैनी होने का कर्तव्य पूरा करेंगे, है ना? जी, थैंक यू। ओके, मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ अब, क्योंकि समय की पाबंदी है। पर हम ऐसे ही बात करते रहेंगे अब आगे की कक्षाओं में भी, तो आप बेहिचक होके बाद में कभी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, अपन बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक शेयर करूंगी। मुझे इसमें से कोई ये बताएगा कि अपने मंत्र, अभी तक किसी को कोई सा मंत्र आता है? किसी को भी कोई मंत्र आता है आप में से? सबसे बड़ा तो नवकार मंत्र ही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। नहीं कि आपने मंत्र के नाम पे आपको क्या सबसे पहला ध्यान आया? नवकार नवकार मंत्र, है ना? अच्छा, इसमें से कोई दादी या नानी है जिसका 4 या 5 साल का बच्चा है? ऐसी कोई दादी नानी है जिसके 4 या 5 साल का बच्चा है, या छोटा बच्चा है जो बोलना शुरू करा है? हाँ, ठीक है। कोई है? सॉरी। दादी नानी नहीं है, बट मेरी बेटी 4 इयर्स की है। हाँ, चलिए, मतलब आपने सबसे पहले, अगर आपकी इच्छा होगी चलो इसको मैं ना कुछ बताऊं, कुछ सिखाऊं अपने जैन धर्म का, तो सबसे पहले आपने क्या सिखाया होगा? नमोकार मंत्र, ऑब्वियस। है ना? तो नमोकार मंत्र, तो नमोकार मंत्र इज द फर्स्ट स्टेप। हम अपने छोटे से बच्चे को भी यही पहला वर्ड यही सिखाना चाहते हैं,
है ना। तो आज हम उसी नवकार मंत्र के बारे में देखें। नवकार मंत्र ऐसी चीज है जो हमको ना कोर्स सिखाते हैं, हमको बचपन से सिखाई दी जाती है, तो हम पढ़ के नहीं सीखते हैं। हम यूजुअली कैसे सीखते हैं, हमको किसी अपने बड़े ने सिखाया और हम सीख लिए, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो हम कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ बोल देते हैं पर हमको उसका स्वरूप नहीं पता होता, उसमें बोला क्या जा रहा है, किसको नमस्कार किया जा रहा है, और जिसको नमस्कार किया जा रहा है उसका स्वरूप क्या है, हम ये नहीं पता कर मतलब हो पाता है, उसको कैसे अच्छे से शुद्ध उच्चारण करना है। तो आज हम है ना इसकी शुरुआत ये नमोकार मंत्र से ही करेंगे। तो मुझे कौन बताएगा, नहीं, शोभा जी तो हो गए, अमित जी, वनमाला जी और प्रियंका जी, आप पढ़ सकते हैं क्या जो मैंने स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ। नहीं, वनमाला जी पढ़ सकती हैं, प्रियंका जी पढ़ सकती हैं क्या? गरिमा जी आप पढ़ सकते हैं? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? Yeah, I can see your Yes. screen. या कैन यू? हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, आप पढ़िए प्लीज। हाँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्यसाउणम। लोक में सब अरिहंतों को नमस्कार हो, सब सिद्धों को नमस्कार हो, सब आचार्यों को नमस्कार हो, सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, और सर्व साधुओं को नमस्कार हो। इनके फोटो दिख रही होगी, ये अरिहंत भगवान है, ये सिद्ध हैं, ये आचार्य हैं, ये उपाध्याय हैं एंड सर्व साधु। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? सोनाली जी आप पढ़ सकती हैं क्या? ये पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों को नाश करने जाता है। हाँ, करने वाला है। हाँ, तथा सब मंगलों को मंगलों में पहला मंगल है। हाँ, मंगल है। वेरी गुड। उसकी नेक्स्ट लाइन पढ़ सकते हैं? ये मंत्र मोह राग द्वेष का प्रभाव करने वाला भाव करने वाला। और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने वाला। हाँ, ठीक है। शैलेश जी आप उसकी नेक्स्ट 3 लाइनें पढ़ सकते हैं क्या? शैलेश जी आप नेक्स्ट 3 लाइनें पढ़ सकते हैं, अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय वाली। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पांचों परमेष्टि कहलाते हैं। जो जीव इन पांचों परमेष्टि की पहचान करे, उनको बताया हुए मार्ग पर चलते हैं, वह सच्चा सुख प्राप्त होता है। गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर आज है पहला चैप्टर है, और हमारी बुक का नाम क्या है? पाठमाला 1। तो बालबोध से ये नहीं समझी कि हमें ये बुक बच्चों की है। ये बाल का क्या मतलब है, शास्त्रों में लिखा गया है बाल मतलब ऐसा बालक जिसको ज्ञान नहीं हो, मतलब ज्ञान नहीं हो, यानी कि वो बालक। तो हाँ, हमको यहाँ पे है ना जिसको आत्मा का ज्ञान न हो, तो हम किसी को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो हम सब क्या हुए? अज्ञानी। और हम सब अज्ञानियों को बोध करवाने वाला, मतलब पढ़ाने वाला या बताने वाला। और ये पाठ माला मतलब पता है ना अपने को? माला यानी कि क्या? जैसे मोतियों की माला, तो एक मोती, फिर दूसरा मोती, तीसरा मोती, मतलब सब पिरोया हुआ। फूलों की माला, एक फूल, दूसरा फूल, तीसरा फूल, ऐसे पिरो के एक माला बनती है। तो यानी ये जो किताब है, ये जो इसमें कितने पार्ट हैं? पार्ट मतलब चैप्टर्स, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। तो ये जो पाठ है वो कहाँ से निकल के आ रहा है? अलग अलग शास्त्रों से, बड़े बड़े शास्त्रों से जो उसका निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो है इन पाठों में। तो इन पाठों की माला बना के, मतलब जितने भी शास्त्रों से निकले हुई चीजें हैं उनकी माला से पिरो के, ऐसे माला पिरोते ना एक के बाद एक, ऐसा चैप्टर्स में
ये बना है। तो यानी कि बाल बोध पाठमाला, यानी ऐसी पाठों की माला जिसमें अज्ञानी को मतलब कि आत्मा का ज्ञान हो, ज्ञान कराया जाए, ये वाली किताब ऐसी है। और भाग 1, ऐसे 3 भाग हैं, तो ये पहला भाग है। ठीक है, तो सबको समझ में आएगा बाल बोध। तो हमारी कोई भी उम्र हो, चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उनको ये नहीं समझना है कि हमें नहीं आता तो हम क्या करें। ये हम सबको सीखना है और हर एज में भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे, तो अब यहाँ पर आ रहा है, मैं एक और चीज शेयर करती हूँ। बस एक सेकेंड। अच्छा, अब ये यहाँ पर नमोकार मंत्र का अब हम करने वाले हैं। तो इस नमोकार मंत्र में हम मोस्टली सुनकर ही याद कर लेते हैं, जैसे हमने वो बताया। पर हमें ये नहीं पता रहता कि हमको नमस्कार किसको कर रहे हैं, हमें नमस्कार किसे करना है, और उसका अगर हम मंत्र है क्योंकि तो उसका जाप करते हैं, तो उसको जाप कैसे करना है, या इसको जाप करने के फायदे क्या हैं, ये हमें कुछ नहीं स्क्रीन थोड़ा मूव करिए, थोड़ा ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, तो ये नमस्कार मंत्र है। अब यहाँ पे आया, आपने कभी देखा है नमस्कार मंत्र कहीं लिखा हुआ, मतलब कहाँ लिखा हुआ आता है नमस्कार मंत्र? जैसे कोई कोई गुफा में, ऐसा कहीं कहीं किसी को पता है कि नमस्कार मंत्र ताड़पत्र कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह लिखा हुआ है? षटखंडागम में, ग्रंथ वेरी गुड, षटखंडागम में। वेरी गुड। षटखंडागम में, और कोई ऐसे क्षेत्र में कहीं लिखा हुआ मिलता है? ओडिशा की गुफाओं में है मैम, ओडिशा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, उड़ीसा की गुफाओं में है ना? एक सेकेंड। उड़ीसा की गुफाओं में, वेरी गुड। तो कैसा है पता है ये कहाँ पर? तो ये ना नमोकार मंत्र हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये उड़ीसा की उदयगिरी जो गुफा है वहां देखने को मिलता है। और वो कौन सी गुफा का नाम है? हाथी गुफा। हाथी गुफा नाम की ये ऐसी वहां पे ना शिलालेख मिलते हैं। आपको दिख रहा होगा कि शिला कैसे ये अलग लैंग्वेज में लग रहा है ना, ऐसे कुछ 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 कुछ। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये है प्राकृत। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? प्राकृत में लिखा गया है। तो आपको याद रखने वाली बात है कि हमारा ये जो नमोकार मंत्र है वो गुफाओं में, मतलब कहाँ पे? उड़ीसा की गुफाओं में मिलता है। ठीक है, ऐसे ही पूना के पास में भी है गुफाएं, वहां पे भी मिलता है। ठीक है, अब ये जो मंत्र है, मंत्र का क्या मतलब होता है? मंत्र का मतलब होता है मन को जो त्राण दे। त्राण दे मतलब कंफर्ट करे, यानी हमको अच्छा शांति पहुंचाए, उसको बोलते हैं मंत्र। तो ये है उसका। जैसे क्या होता है, कभी बच्चा गिर जाता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? अब उसको उसका हटाने, अरे बेटा रुक रुक रुक, अरे देख कितनी चींटियां गिर गई, कितनी चींटियां मर गई, ऐसा करके कुछ बोलते हैं ना उसका ध्यान हटाने के लिए। तो उसको तब उसका ध्यान क्या होता है? उसको जहाँ पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, वहां से हटकर उसकी दूसरी तरफ चला जाता है। तो उसको उतनी देर के लिए शांति मिल जाती है, यानी उसका उपयोग हट जाता है। तो ये मंत्र इसी तरह का काम करता है। तो मंत्र की डेफिनेशन क्या हुई? जिसमें अनंत शक्ति, और देखिए सब चीज याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब पर ये ये जो मंत्र है उसकी सिर्फ ध्यान रख लीजिएगा। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं एकदम टफ लग रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसमें
जिसमें अनंत शक्ति, अनंत अर्थ विद्यमान रहते हैं, मतलब उसमें बहुत शक्ति होती है उन मंत्रों में, और उसके अर्थ भी बहुत सारे रहते हैं, जिसके पढ़ने मात्र से हमारे कार्य की सिद्धि होती है, उसको मंत्र कहते हैं। ठीक है, तो मंत्र का मतलब ये है। और हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? नमोकार मंत्र के बारे में। तो नमोकार मंत्र में क्या है? अगर बोलेंगे नमोकार मंत्र क्या है, तो वो ऐसा मंत्र है, इसको याद रखने, ये वाला आप याद रखिएगा। कोई पूछे नमोकार मंत्र क्या है, तो बोले नमोकार मंत्र में 5 परमेष्टि को नमस्कार किया गया है, और इसलिए इस मंत्र को नमोकार मंत्र या नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। तो अब 5 परमेष्टि कौन से हैं, वो हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है, तो 5 परमेष्टि क्या है और परमेष्टि का भी मतलब क्या है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे 5 परमेष्टि हैं, अरिहंताणम, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु। ठीक है, तो जहां जिस मंत्र में, इस नमोकार मंत्र में इन 5 को नमस्कार किया गया है। तो देखिए ये क्या मंत्र है? ये मंत्र है नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सवसावणम। देखिए ये मैंने बोल दिया, पर ये बोलने का तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। तो जिसने अभी पढ़ा था ना हमने, तो उसकी एक गलती है कि हमको ऐसे नहीं पढ़ना है, जैसे सेंटेंस पढ़ते हैं ना, हमको वैसा नहीं पढ़ना है। हमको कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये जो मंत्र है वो किस भाषा में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? इसको प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो प्राकृत भाषा में ये जो है वो है छंद गाथा में लिखा गया है। देखिए गाथाएं बहुत सारी होती है, जैसे पूजाओं में भी आती है ना, चौपाई, दोहा, ये सब क्या है? गाथा है। तो ये जो है, ये जो लिखा मंत्र है वो छंद गाथा में है। तो छंद गाथा में कैसे पढ़ते हैं इसको? ऐसे पढ़ते हैं, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। और जैसे, और इसको जब भी पढ़े तो इसे हमारा हाथ है ना हृदय के पास में होना चाहिए, और इसको बोलने को ना सब पद्य में होना चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि पद्य, ये गाथा है ना, छंद है ये, इसलिए इसको पद्य के रूप में नहीं पढ़ना है। तो देखिए मेरे पढ़ने में क्या हुआ, और इसमें कितने चरण है? इसमें 4 चरण है। कितने चरण है यहाँ पे? 4 चरण। मतलब ये देखिए, कॉमा लगा, पहला कॉमा, फिर उसके बाद फुल, फिर कॉमा, देन फुल। तो यानी कि इसमें कितने चरण है, कितनी लाइंस है? चरण मतलब लाइंस। कितनी लाइंस यहाँ दिख रही हैं? कितनी लाइन दिख रही है? सब बताएंगे। 4। ठीक है, तो 4 लाइंस हैं। अब देखिए इसमें पर यहाँ पे कितने लोगों को नमस्कार किया हुआ है? कितने? अरहंत, सिद्ध, आर्याणम, वज्राणम और सवणम। तो ऐसे 5 चीजें हैं, पर चरण लाइंस कितनी है? 4। तो देखिए ये जो लाइन है ना, सिद्धाणम और आर्याणम, ये दोनों एक साथ हैं। तो आप इसको ब्रेक लगा के नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? नमो अरहंताणम, फिर ब्रेक, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। तो यानी ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या, कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? गाथा छंद है, गाथा छंद। कौन सा छंद है? गाथा छंद। लिखा किसमें गया है? प्राकृत में। कितने चरण है, मतलब कितनी लाइन से? 4 लाइन से। ठीक है, और अगर इसको 9 बार नमो, अपन बोलते ना कार्योत्सव करना या 9 बार नमोकार मंत्र बोलना है, तो उसको कैसे बोलेंगे? ठीक है, वो ऐसे बोलेंगे। दिख रहा है अपने को? इसमें फोटो में दिख रहा है आपको? जो बीच वाली है ना, ये वाला पार्ट, इससे शुरुआत करेंगे। पहला, दूसरा,
फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो ऐसे करके क्या बनेगा, ओम बनेगा, ओम। तो हमको जब 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं ना, तो हमको इस टाइप से करना चाहिए। ठीक है। एक चीज और, अब ये समझ में आया ना सबको, 9 बार नमोकार मंत्र कैसे करना है, समझ में आया ना? ओके, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। और 9 बार नमोकार मंत्र यहाँ से शुरुआत करना है, फिर इसके बाद में ऊपर जाना है, फिर नीचे जाना है, फिर जाके ऐसा करना है। तो ऐसे 9 बार नमोकार मंत्र उंगलियों से गिनते हैं। अच्छा, इसमें क्या है एक चीज, नमो में क्या होता है, उच्चारण कैसे बोलेंगे, ऐसे दो, एक तो नमो नहीं है इस, क्योंकि ये प्राकृत में है ना, तो इसलिए ये है मतलब ये जो टंग है ना वो ऊपर अपने इस तलवे के ऊपर चिपकेगी, तो कैसे बोलेंगे, नॉट न। तो ये अंदर से आवाज आती है, क्योंकि ये मंत्र है ना, तो मंत्रों का उच्चारण जैसे ही होना चाहिए जैसे इसमें लिखा है, णमो। तो और क्या, मंत्रों को हमेशा शुद्ध पढ़ना चाहिए और स्पष्ट पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी बोल गया तो हमारा जो मंत्र का प्रभाव है ना वो कम हो जाता है। तो इसलिए हमेशा बहुत शांति से और बहुत शुद्ध और स्पष्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में भले पूरी माला गिन लो, उस माला का कोई मतलब नहीं है जब तक आपने उसको सही नहीं बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, टंग का ट्विस्ट करना है। और यहाँ पे नमो का मतलब होता है बाव डाउन, मतलब नमस्कार। तो नमो का मतलब क्या है, नमस्कार। यहाँ पे बोला जाता है कि जैसे कहीं कहीं आता है नमो अरिहंताणम भी लिखा हुआ आता है, नमो अरिहंताणम भी लिखा हुआ आता है, तो वो भी शुद्ध ही है। ऐसा नहीं है कि अरहंताणम और अरिहंताणम, लाइक अरिहंताणम शुद्ध है कि अरहंताणम, दोनों ही शुद्ध हैं। तो इसमें ना और दोनों का मीनिंग अलग अलग है, पर मतलब एक ही है। जैसे मीनिंग यानी उसका, अरिहंताणम में क्या मतलब है, अरि मतलब, अरि लिख लीजिएगा, अरि मतलब शत्रु। अरि का क्या मतलब है, शत्रु। शत्रु। और हंताणम मतलब नाश करने वाला। तो यानी ऐसा पर्सन जिसने अपने शत्रुओं को नाश किया है। तो कैसे शत्रु, ऐसे जो बाहर में हमारे जो हमारे फ्रेंड्स नहीं है, जो हमारे लिए अहित चाहते हैं, वैसे शत्रु नहीं। वो शत्रु तो टेम्परेरी है, अगले भाव में वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो बात की बात है। ऐसे शत्रु जो हमेशा अपनी इनर जो एनिमीज हैं, वो कौन कौन सी इनर एनिमीज हैं? अच्छा, आप लोगों की इनर एनिमीज कौन सी, अंदर 5 इंद्रिया, 5 कषाय। कषाय, यस, वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए, राग, द्वेष, मोह, माया, अपना ईगो, अपना क्रोध भी हमारे दुश्मन है ना। पांच पाप, हाँ, पांचों पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, सब हमारे लिए शत्रु के समान है। क्यों? क्योंकि वो शत्रु क्या करता है, हमको अंदर से घात करता है, हमको कर्मों को अटैच करवाता है, और कर्मों को अटैच करवाया मतलब है ना। तो इस तरह से उन्होंने अपने अंदर के शत्रुओं का नाश किया है, इसलिए उनको अरिहंताणम बोला है। ठीक है, अब बोले अरहंताणम मतलब क्या, तो बोले अरहंताणम का मतलब है कि अरहंताणम यानी वर्दी सोल मतलब लायक, कैपेबल। तो वो ऐसी सोल है जिसको हम नमस्कार कर सकते हैं, उनके पास सभी शक्तियां हैं, ऐसी सोल, उसको बोला वर्दी सोल, वो अरहंताणम। और पता है तीन वर्ड यूज करते हैं कभी कभी, एक होता है अरुहंताणम, एक तीसरा वर्ड कौन सा है, अरुहंताणम। अरुहंताणम मतलब, अरु मतलब बीज, तो ऐसा बीज जो कभी जिससे कुछ उगे ही नहीं, यानी हमारा जो संसार वाला बीज है
वो कभी उगे नहीं, यानी कि जो संसार में हम कभी आए नहीं, इसके बाद में कभी वो उगेगा ही नहीं, यानी कि संसार में अगला संसार नहीं मिलेगा जिससे। तो ऐसा बीज जो कभी उगेगा नहीं, तो वो कौन सा? संसार वाला बीज। तो अरहंत भगवान को वापिस संसार में आएंगे क्या? अरहंत भगवान का संसार में वापिस, महावीर भगवान अब कब आने वाले हमसे मिलने के लिए, या फिर अगले तीर्थंकर कब बनने वाले हैं? महावीर आएंगे महावीर भगवान? नहीं 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 आएंगे। आएंगे, पर अलग तीर्थंकर आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन्म मरण का साइकिल ही खत्म कर दिया है। उन्होंने जन्म मरण का साइकिल ही खत्म किया है, तो इसलिए यहाँ पे तीनों वर्ड, अरिहंताणम जो शत्रुओं का, इनर शत्रुओं का नाश करता है, दूसरा मतलब मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं का नाश करता है, 8 कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करता है, तो वो अरिहंताणम। अरहंताणम मतलब ऐसे जो हर चीज में कैपेबल हो, वर्दी सोल हो, वो अरहंताणम। और तीसरा अरुहंताणम मतलब जो ऐसे जन्म मरण के बीज को उन्होंने नाश कर दिया है। तो तीनों सही है, ठीक है। अब यहाँ पे उवज्झायणम कैसे बोलना है? तो देखिए, उवज्झायणम को भी बोलने का, ज को भी बोलना है, ऐसे नहीं झ से शुरू हो जाना। उवज्झायणम मतलब ज भी बोलना है, और झायणम मतलब ज को हटाना नहीं है। नमो उवज्झायणम। तो ये सब चीजें थोड़ा सा पढ़ते समय जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारी जो पूजा किसकी होती है? जो लायक हो, है ना, जिनके पास कोई शत्रु नहीं है, चाहे उसको कोई भी नाम दे दो। वो आपने सुनी होगी, बुद्ध जी न हरिहर ब्रह्म, या उसको स्वाधीन कहो। तो ऐसे ही है ना, तो ऐसे ही हम कोई सा भी नाम करो, बट बस यही है, हमको उनको नमस्कार करना है और शुद्ध रूप से बोलना है, ठीक है। और ये ना 4 श्वासों में बोला जाता है, जैसे श्वासों में बोलते ना, नमो एक सांस, नमो अरिहंताणम, ये एक, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, दूसरी, नमो उवज्जायाणम, तीसरी, नमो लोए सवसाहुणम, चौथी, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना? अब इसमें क्या है, देखिए इसका मतलब आपको जो बताते हैं, नमो अरिहंताणम का हिंदी मीनिंग क्या होगा। अभी तो हमने बताया कि किसको बोलना कैसे है, ठीक है। तो हिंदी मीनिंग में है, अरिहंतों को नमस्कार हो, अभी हमने पढ़ा भी था ना, सिद्धों को नमस्कार हो, मतलब अरिहंताणम मतलब अरिहंतों को, सिद्धाणम मतलब सिद्धों को, उवज्झायाणम मतलब नमो आर्याणम मतलब आचार्यों को, उवज्झायणम मतलब उपाध्यायों को, और साहुणम मतलब साधुओं को, ठीक है। तो अरिहंताणम मतलब अरंत, सिद्धाणम सिद्ध, आर्याणम आचार्य, उवज्झायणम मतलब उपाध्याय, और साहुणम मतलब साधु, ठीक है। अब इसमें आया नमस्कार हो, तो नमस्कार का कौन सा वर्ड आएगा? अभी मैंने बताया था, नमस्कार के लिए कौन सा वर्ड है? नमो। नमो, है ना। तो नमो, तो अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो। पर अरे 5वीं लाइन, ये 4थी लाइन है ना, नमो लोए सव साहुणम, तो यहाँ पे नमो आया, पर बीच में 2 वर्ड और नए आ गए। कौन कौन से 2 वर्ड नए आ गए? लोए सब। लोए सब। तो लोए और सब का क्या मतलब है? सब मतलब सब, और लोए मतलब लोक में, तो लोक में सब, लोक में सब। तो क्या हुआ? साधु मतलब साधु, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। तो हमने सभी साधुओं को नमस्कार किया, बट एक ही अरिहंत को नमस्कार किया क्या? एक ही सिद्ध को करा, क्योंकि उसमें तो लिखा नहीं है लोए सब, वो तो किसी में नहीं लिखा।
अरिहंत में नहीं लिखा, सिद्ध में नहीं लिखा, आर्यायन में भी नहीं लिखा। तो क्या हम एक ही लोए शब्द को, पांच दीपक है तो वो सब में इक्वली आ जाता है। हाँ बिल्कुल सही। तो ये देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ये जो लोए सव है ना, ऐसा नहीं है कि हमको एक ही हरिहंत को नमस्कार करना है। हमको यहाँ पे जो लोए सव है ना, उसको मन में ये सोच लेना है कि ये लगा हुआ है। और लोए सव, नमो लोए सव, नमो लोए सिद्धाणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आयाणम, नमो लोए सव उवज्जायाणम, है ना। तो इसका मतलब कि ये जो है ना, आपने अभी बताया, मैंने लिखा है ना अंत दीपक है। अंत दीपक मतलब सपोज एक पूरा अंधेरा कमरा है, अगर हम उसको बिल्कुल जो दीपक है उसको को एकदम लास्ट कोने में दीपक को लगाएंगे, तब भी उसका प्रकाश सभी जगह जाएगा ना, पहले भी तो जाएगा। उसकी जितनी चीज, मतलब पूरे रूम में ही जाएगा ना, उसके पहले जितने भी चीजें। तो ये जो लोए शब्द है ना, क्योंकि देखिए ये तो पद रचना है ना, गद्य है, तो इतने सारे वर्ड्स तो यूज नहीं करना है। तो ये है, एक बोलते हैं व्याकरण की भाषा में कि अंत दीपक है, यानी ये वाला वर्ड लिखा नहीं है पर उसका मीनिंग सभी जगह लगाना है। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, लोक में सब, तो इसने डॉट 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 लगाया, यानी कि लोक में सब अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक में सब, लोक के सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सब आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो ये सब किस में आया, तो ये एक तरह से अंत दीपक हुआ, लोक लोए सब, लोक में सब। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है। हाँ। ठीक है, ओके, चलिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अरिहंत जो है ना, अगर हम अब किसी की अरिहंत क्या है, अरिहंत क्या है, तो अरिहंत जो है वो शरीर सहित जो भगवान है उनको कहा है, शरीर सहित भगवान। जे आपको कहाँ देखोगे, शरीर सहित भगवान मतलब अरिहंत। सिद्ध मतलब जो शरीर से रहित हैं, सिद्ध, आपको फोटो में दिख रहा होगा सिद्ध, इन पे शरीर नहीं है, सिर्फ आउटलाइन ही है। फिर आचार्य मतलब क्या, मुनि संघ के नायक। मुनि संघ मतलब जितने भी हमारे मुनि हैं, संघ मतलब ग्रुप, तो पूरे संघ के जो नायक मतलब लीडर होते हैं, जो मेन होते हैं, उनको बोलते हैं आचार्य। उपाध्याय मतलब मुनियों को पढ़ाने वाले। उपाध्याय का क्या मतलब हुआ, मुनियों को पढ़ाने वाले। देखिए अब दिख रहा है यहाँ पे सब मुनियों को पढ़ा रहे हैं ये। और साधु मतलब साधना करने वाले, मतलब सामान्य से सभी मुनि, जो जितने भी मुनि हैं, मतलब वो सभी मुनि क्या कहलाते हैं, साधु। तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही कैसे बोलूं, बहुत स्थूल रूप से ये बताया है। क्योंकि ये चैप्टर क्या है, नमोकार मंत्र के ऊपर है, पंच पर इनके ऊपर नहीं है। ये चैप्टर आएगा बाद में, तो इसका बहुत खुलासा करके बताएंगे, बट इसको थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बताने के लिए एक बात, अरिहंत क्या होते हैं, अरिहंत जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया है। देखिए कर्म, घाती कर्म, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, जस्ट बताने के लिए कि टोटल 8 कर्म होते हैं, उसमें से 4 होते हैं बहुत खतरनाक कर्म, उनको हमने घाती बोल दिए। और 18 दोष, जैसे उनका जन्म मरण नहीं होता, उनको भूख प्यास नहीं लगती, उनको भय नहीं लगता, तो ये सब 18 टाइप के दोष हैं, जो उनसे वो रहित होते हैं, उनको हम बोलते हैं अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। और ये क्या है, उनकी बॉडी अभी है, पर ये पक्का हो गया कि ये सिद्ध बन जाएंगे, और इनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो ये जो अरिहंत हैं देव, बट बस अभी बॉडी से हैं, थोड़े दिनों तक रहेंगे जब तक आयु है, और उसके बाद में वो पक्का 100% सिद्ध बन जाएंगे। तो उनको ऑलमोस्ट सिद्ध हैं, पर इसलिए उनको वो देव ही हो गए। ठीक है, सिद्ध क्या है, सिद्ध होते हैं अमूर्तिक। अमूर्तिक मतलब जो दिखते नहीं है, हाँ, वो
अभी मैंने बोला 8 कर्म होते हैं टोटल, तो 4 कर्म तो अरिहंत भगवान के गए, पर 4 कर्म और बचे हैं। पर जो सिद्ध होंगे ना, जब सिद्ध बन जाएंगे तो बॉडी भी नहीं रहेगी, और बाकी जो 4 बचे हुए कर्म है ना वो भी हट जाएंगे। तो 8 कर्म से रहित होंगे और सम्यक्तवादी 8 गुणों से सहित होते हैं। तो जो गुण होते हैं ना, मतलब अगर कर्म किसी ने हमको बिल्कुल ढक दिया है, अगर वो उठा, तो अगर मैं मतलब कोई बहुत सुंदर सी लड़की है, उसके ऊपर है ना एक पर्दा डला हुआ है, तो ये 4 कर्म एक तरह से पर्दा है। जैसे ही अगर उस लड़की के ऊपर कुछ हटा, मतलब वो जो पर्दा लगा था वो हटा, तो क्या दिख गया? उसके जो जितने भी गुण है ना वो दिख गए। तो ऐसे ही ये 8 कर्म हटे, तो उनके जो प्योर गुण है वो दिखे। तो उन, और ये कहाँ पे विराजमान होते हैं? ये कहाँ होते हैं? ये अपने सिद्धशिला, साथ में रहते हैं। सिद्धशिला, सिद्धशिला सिद्धशिला। मतलब लोक के अग्रभाग में। हमारा क्या लोक बना हुआ है ना, पुरुषाकार जैसे यूनिवर्स जो हमारा है उसके सबसे ऊपर वाले भाग में वो स्थित हो जाते हैं, वो सिद्ध परमेष्ठी है। देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई नहीं, हम इसको और समझेंगे, बट आप ये समझ लीजिए कि सिद्ध भगवान की बॉडी नहीं होती है और उनके पास में ये उन्होंने पुद, हाँ, सिद्ध का क्या मतलब हुआ? अकम्प्लिश्ड। उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर दिया है, उनके पास कुछ भी सिद्ध करने के लिए रहा ही नहीं है। जैसे हमारे पास तो कितने सारे गोल्स होते हैं ना, छोटे छोटे गोल्स, हम उसको अचीव करते हैं, मतलब उस गोल को मतलब हमने कोई एम बनाया है ना कि मेरे को ये करना है, और हमने वो कर भी लेते हैं, फिर हमको दूसरा गोल शुरू हो जाता है। तो हमारे छोटे छोटे गोल की तो कभी कमी होती नहीं, पर सिद्ध मतलब उन्होंने पूरी सिद्ध कर लिया, उन्होंने हर चीज प्राप्त कर ली है, और अपनी एक ही अवस्था में, जो कि सिद्ध अवस्था है, वो प्राप्त कर लिए। उसके अलावा अब उनको कुछ प्राप्त नहीं करना है, तो वो है सिद्ध। आचार्य, तो आचार्य जैसे मैंने बताया पहले कि वो लीडर्स होते हैं, मतलब वो मुखिया होते हैं, किनके? मुनियों के। तब मुखिया होने का क्या काम है? जैसे सुनील जी ने अभी क्या पूरी क्लास में सबको इकट्ठा करा, किसी को जो भी प्रॉब्लम्स थी, पहले बात तो सबको इनरोल करवाया कि अच्छा इस क्लास में इनरोल हो जाओ आप, इनरोल होने के लिए लिंक दी। तो ऐसे ये जो आचार्य है ना, वो भी क्या करते हैं, जिनको भी मुनि बनना है तो उनको मुनि संघ में लाने के लिए, मुनि पद के लिए दीक्षा दिलवाते हैं उनको, ठीक है, दीक्षा दिलाएंगे। फिर अगर, और उन जो संघ है उनको कहाँ भोजन मिलेगा, मतलब कहाँ उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे, और किसी ने गलती भी करी ना तो उनको प्रायश्चित दिलवाएंगे, ठीक है। तो वो संघ के प्रधान होते हैं, तथा शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित देते हैं। तो देखिए, शिक्षा मतलब उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो बताएंगे। उनको दीक्षा भी, जैसे बताया ना कि इनरोलमेंट सुनील जी ने करवाया, तो यानी कि जिसको दीक्षा लेनी है, जिनको मुनि संघ में ज्वाइन करना है, उनको भी, उनको देख के कि वो सही है कि नहीं, मुनि बनने के लायक है कि नहीं, उनकी परीक्षा लेके फिर उनकी दीक्षा दिलवाते हैं। और अगर कुछ गलती होती तो प्रायश्चित करवाते हैं। तो उनको बोला है आचार्य परमेष्ठी। ये पूरा एडमिन का काम करते हैं, और पर होते सबसे सम्यक दर्शन रूपी रत्नत्रय में सब बस ऑलमोस्ट सिद्ध ही पहुंचने वाले हैं। मतलब भगवान बनने, उनको पूरा, उनको सिद्ध कैसे बनना है, देव कैसे बनना है, उनको पूरी विधि समझ में आ गई है, और वो बस थोड़े दिनों के बाद में उस विधि को यूज करते हुए वो अपना केवल ज्ञान या उसके रास्ते में ही है, ठीक है। पर यही है, इनको सबसे ज्यादा ज्ञान रहता है। उपाध्याय क्या है? ये भी मुनि ही है, पर वो उस संघ में जितने भी आरिका, मुनि, आरिका, आर्जिका, जितने भी और श्रावक हैं उनके, उसमें उन सबको शास्त्रों का अध्ययन करवाते हैं। एक तरह से वो क्या बोलते हैं उसको, पूरी, हमारे पास गूगल है, गूगल रहते हैं, गूगल जैसे हम पूछ लेते हैं ना सब, तो ऐसे इनके पास सभी शास्त्रों का अध्ययन करवाते हैं, और उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। साधु क्या होते हैं? जो ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहते हैं एवं आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। तो साधु क्या है? सिर्फ साधना का काम है। तो वो किसकी साधना करते हैं? क्रिकेट खेलने की साधना करते हैं क्या? या फिर किसकी साधना करेंगे? क्रिकेट की, कि खाना बनाने की, कि डॉक्टर पढ़ने की?
मेडिकल में जाने की, किसकी साधना करेंगे? आत्मा की साधना करेंगे, क्योंकि उनको किसको साधना है? आत्मा को पहचानना है। तो हमेशा वो आत्मा को पहचानने में, मतलब ध्यान में ही लगे रहते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान करने में ही लगे रहते हैं। और साधु अवस्था जैसे ही पूरा आत्मा को पूरी तरह से 48 मिनट तक अगर हमने आत्मा का ध्यान कर लिया, और वो फिर वो क्या होता है, अर्यंत बन सकते हैं, केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो सकता है। अब आप बोलोगे कि आपने बोला ना अरिहंत के कितने कितने कर्मों का नाश हुआ था? 4। और सिद्धों के कितने कर्मों का नाश हुआ था? 8। बट ये देखिए ना, यहाँ पर सबसे पहले किसको नमस्कार किया है? विभा जी, सबसे पहले किसको नमस्कार किया है? विभा जी, विभा जी, अच्छा प्राची जी आप बोल रहे हैं किसको नमस्कार किया है सबसे पहले? अरिहंतों को। अरिहंत को। बट यहाँ पे तो गलत हुआ ना, सिद्धों को तो ज्यादा कर्म, मतलब सिद्ध तो बिल्कुल ही बड़े हो गए ना, क्योंकि उनको तो अब कुछ करना नहीं है, मतलब हो गए, सिद्ध बन ही गए। तो फिर अरिहंत को पहले क्यों नमस्कार किया है? क्योंकि जबकि सिद्ध तो 8 कर्म का नाश हो गया, अरिहंत के तो फिर भी बचे हुए हैं, तो ऐसे तो सिद्ध बड़े होना चाहिए। पर नहीं, क्यों? क्योंकि हमको ना उनसे हमको क्या बोलते हैं, हमको उनसे कुछ मिल रहा है, हम बड़े क्या बोलते हैं, स्वार्थी हैं, हमको जिससे मिल रहा है ना हम उसको बड़ा कर देते हैं। जैसे क्यों, क्या मिल रहा है हमको? अरिहंत भगवान, क्योंकि वही मोक्ष का मार्ग बता रहे, वही बता रहे कि सिद्ध कैसे बनना है। ठीक है, सिद्ध बनने का रास्ता वही बता रहे, तो हमको लग रहा है कि भैया हम, क्योंकि हमको पूरा किससे मिल रहा है, हमको ज्यादा, हमको पता कौन बता रहा है? अरिहंत भगवान। तो हमने पहले उनका उपकार हमको ज्यादा माना, हमने कि आप नहीं हमको सिद्ध बनने का रास्ता बता रहे हो, तो इसलिए आपका उपकार ज्यादा है, इसलिए हम उनको पहले नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो अरिहंत भगवान मोक्ष मार्ग बताते हैं, इसलिए हम उनको पहले नमस्कार करते हैं। अब आपको पता है कितने नामों से जानते हैं नमस्कार मंत्र को? किसी को पता है कितने? देखिए यहाँ पे, अब तो इस पे स्क्रीन पे आ गया होगा कि इस नमस्कार मंत्र को क्या क्या नामों से जानते हैं। तो पता है नमोकार मंत्र को कितने सारे, बहुत सारे नामों से, पर मेनली इसमें कौन कौन से हैं? इसको अनादि निधन मंत्र भी बोलते हैं, इसको अपराजित मंत्र भी बोलते हैं, इसको पंच नमस्कार मंत्र भी बोलते हैं, मूल मंत्र भी बोलते हैं, और महामंत्र भी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे अनादि निधन मंत्र कैसे हुआ? अनादि निधन मंत्र कैसे हुआ? तो सुनिए, अनादि का मतलब क्या होता है? जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं हो, जिसका कोई आदि नहीं हो, मतलब प्रारंभ ही नहीं हो। और निधन मतलब जिसका नाश नहीं हो। तो ये मंत्र कैसा है कि उसका नाश ही ना हो? तो ये जो मंत्र है उसमें भाव रूप से, इसमें जिसको नमस्कार किया है, अरहंताणम, सिद्धाणम, आर्याणम, उवज्झायणम और साधु, मतलब अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तो ये सब हैं, वो कब से हैं? ये यही 24 ही भगवान है क्या जो हमको महावीर भगवान अभी पता चले? इसके पहले अरिहंताण भगवान हुए हैं कि नहीं? भविष्य भूतकाल के भगवान भी है। तो अरहंताणा मतलब ये जो जितने भी पांचों हैं, वो ऐसा नहीं कि अभी हैं, मतलब इसके पहले भी थे। जो हमारा जो काल चक्र चल रहा है, इसके पहले भी ऐसे अरिहंताणा, मतलब बहुत सारे भगवान बन चुके हैं, बहुत सारे सिद्ध हैं, सिद्ध तो अनंत हैं, तो इतने हो चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे, है ना? आचार्य होते रहेंगे, उपाध्याय होते रहेंगे, और साधु भी होते रहेंगे। तो हम, क्योंकि इनका कभी नाश नहीं होने वाला है, तो इसलिए हम जो भाव से उनको नमस्कार कर रहे हैं, वो, और जिनको नमस्कार कर रहे हैं वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। इसके लिए
यहाँ पे इसको क्या बोला है? अनादि निधन मंत्र बोल रहे हैं, अनादि निधन मंत्र बोल रहे हैं। तो देखिए, अनादि निधन मतलब अन मतलब प्लस आदि, यानी जिसकी शुरुआत नहीं हुई हो, और जिसकी अ प्लस निधन मतलब जिसका निधन नहीं हुआ हो, यानी जिसका नाश नहीं हुआ हो, तो ये है अनादि निधन। तो आया समझ में कि उनको ऐसा क्यों बोला है। बट आप अब ये बोलोगे, मुझे नहीं पता आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि नहीं, बट ये जो है अच्छा, ये जो मंत्र है अनादि निधन मंत्र है, बट इसको पहली बार जब लिखा गया था, क्योंकि देखिए आपको पता है जो महावीर भगवान का शासन काल था, तब कोई लिखता नहीं था, सबको याद रह जाता था, तो उनको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमको क्यों नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है कि हम भूल जाएंगे? हमको क्यों यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है कि हम भूल जाएंगे, और हमको जब रिवाइज करना पड़ेगा तो फिर, तो पर पहले नहीं था। तो जब धीरे 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 जब सब कम होने लग गया, जबकि बुद्धि भी थोड़ी कम, याददाश्त भी कम होने लगी, तब उनका जो, तो उसके बाद वहां पे धरसेन आचार्य को लगा कि हमें ये सब लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ईसा की पहली शताब्दी में आचार्य पुष्पदंत, उन्होंने धर्मसेन आचार्य ने अपने आचार्य पुष्पदंत महाराज को और भूत बलि महाराज को ये लिखने का बोला। तो उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण में ये लिपिबद्ध किया, लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध कर मतलब राइट में लिखा। तो जो प्राकृत भाषा है वो क्या है, इस काल में आई है। तो प्राकृत के अनुसार ये सादी शांत है, मतलब अगर भाव की तरफ से देखोगे, जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं वो तो अनादि अनंत है, मतलब हम अनादि से हैं और अनंत तक रहेंगे। बट जो लिपिबद्ध लिखने का काम कब हुआ था, कि शुरुआत कब हुई थी, ये ईसा की पहली शताब्दी से हुई थी। और किस में लिखा गया था? प्राकृत में। और किस में लिखा गया था? एज अ मंगलाचरण में लिखा गया था। मंगलाचरण, और कौन से ग्रंथ के मंगलाचरण में लिखा गया था? षटखंडागम। यस, षटखंडागम के मंगलाचरण के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। तो इसलिए लिखने का काम भले और सादी शांत था, मतलब उसकी स्टार्टिंग तो थी। और छठा काल आएगा, लेकिन पंचम काल चल रहा है, सबको पता है ना पंचम काल चल रहा है। तो जब छठा काल आएगा और उसके बाद में तो पूरी सृष्टि नाश हो जाएगी, तब ये लिपि वगैरह नहीं रहेगी, फिर से वापस क्रम चालू होगा, तब उसका अंत तो होगा, पर है ना, पर और ये लिपि का होगा, जो लिखा हुआ है ना उसका अंत होगा। तो इसलिए लिपिबद्ध तो अभी हुआ है, बट अगर इसको देखा जाए तो जो जिसको नमन किया है वो हमेशा से रहेंगे। इसको कोई क्वेश्चन है क्या? क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है। कोई कुछ भी हो प्लीज मेरे को रोक दीजिए। सब कोई बोर हो रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, समझ में आ रहा समझ में आ रहा है? है। पक्का? हाँ हाँ, पक्का। पक्का ना? हाँ ठीक है। तो ठीक है, ओके। अब आएगा कि यार ये महामंत्र भी मूल मंत्र क्यों है? तो देखिए, मूल मंत्र इसलिए है, उसके पहले ना मैं महामंत्र के बारे में बताती हूँ, ठीक है? मूल मंत्र से पहले महामंत्र एक आया था ना, यहाँ पे महामंत्र भी है, ये महामंत्र। तो इसको महामंत्र क्यों बोलते हैं? बोलते हैं ना नमस्कार महामंत्र है। महामंत्र इसलिए है, उसके 3 रीजंस है। देखिए, आपने कभी वो सुना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः गणेशाय, गणेशाय नमः, शिवाय नमः, सुना है? हाँ सुना है। तो इसका मतलब यहाँ, और आपने महावीराय नमः, शांतिनाथाय नमः, नहीं ऐसे सुना है? सुना है ना? तो इन सब में आपको क्या लग रहा है, इसके और नमोकार मंत्र जो दोनों ही मंत्र हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, या फिर हम बोलते हैं ओम ओम शांतिनाथाय नमः, ओम महावीराय नमः, तो इनमें क्या डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को? कुछ लग रहा है? नमो ये वाला मंत्र और जो मैंने अभी 2-4 नाम बोले,
उसमें क्या अंतर लग रहा है? दोनों में उसमें कॉमन है। नामों को नमस्कार किया है। हाँ, नामों को नमस्कार किया है। कोई और है कुछ, किसी को और व्यक्ति कुछ की और प्रशंसा। आइडिया है? श्वेता जी, किरण जी, नेहा जी, सोनाली जी, प्राची जी, पूरी पू, पुयावती जी, नीलम जी, अशोक जी, प्रीति जी, हाँ, गुणमाला जी, इतने सारे हैं हम सब। कोई तो और बताइए जरा सा। नमोकार जय मंत्र में श्री पंच परमेष्ठी भगवानों को नमस्कार किया है, और में सिर्फ भगवान जिनका नाम लिया गया है उनको नमस्कार किए, उनके हाँ जाप दे रहे हैं, मतलब नाम ले रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति को नमस्कार कर रहे हैं। कौन सा? ओम महावीराय नमः, शांतिनाथाय नमः, है ना? तो उसमें किसी पर्सन को नमस्कार करा है। पर नमोकार मंत्र में कोई पर्सन दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। इसमें तो 5 पदों को नमस्कार किया है। पद मतलब पोस्ट, पद मतलब पोस्ट, अरंत की पोस्ट, ऐसी अरंत भगवान, उस अरंत के अम्ब्रेला में, एक छाते में सभी लोग आ जाएंगे जिनके पास अरंत होने के गुण हैं। तो जैसे जैसे मैंने बोला, सुशीला जी, दीपाली जी, प्रियंका जी, आप सब इस क्लास के स्टूडेंट हैं। तो आप सब जो मैंने बोला उसमें दीपाली जी आएंगी कि नहीं? सुशीला जी आएंगी कि नहीं? आप सब में, तो यानी कि आप इस नमो अरिहंताणम में, अरहंताणम बोलने में सभी अरिहंताणम, तो जो जितने भी, उसमें शांतिनाथ भगवान भी आ जाएंगे, उसमें महावीर भगवान भी आ जाएंगे, और उसमें अभी जो सिमिंदर भगवान है जो विदेह क्षेत्र में है प्रेजेंट में, ठीक है, वो भी आ जाएंगे। तो यानी इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया है, यहाँ पे पद को, मतलब पोस्ट को नमस्कार किया है। ठीक है, और वो पोस्ट को नमस्कार करना, और पोस्ट में कौन, जैसे भारत का प्रधानमंत्री, ये क्या है? वो कोई व्यक्ति है कि पोस्ट है, पद है? पोस्ट भारत है। का प्रधानमंत्री पोस्ट है। पोस्ट हुआ ना। पोस्ट तो है। हाँ, तो देखिए, अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। उसके पहले कौन थे? कोई भी होगा, मतलब जैसे पहले कौन बने? नेहरू जी भी हुए हैं, फिर उसके बाद में अपने कौन है, कौन कौन प्रधानमंत्री बने? लाल तो उन बहादुर सब, शास्त्री इंदिरा जी। हाँ, वो सब वो प्रधानमंत्री सब बने हैं। तो प्रधानमंत्री को मैंने नमस्कार किया, तो उसके अंदर जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं ना, वो सब आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे महामंत्र इसलिए बोला है क्योंकि पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्सन को नहीं नमस्कार किया है। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया है। इसमें जो अरिहंत होने के, मतलब जिन जिन ने भी चारों कर्मों का नाश कर दिया, घाती कर्मों का नाश कर दिया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो अरिहंत है। ठीक है, और महावीर भगवान और ये तो हमारे अभी अरिहंत हैं क्या? अभी प्रेजेंट में, ये अभी इसको नहीं। बाद में बताएंगे। अभी प्रेजेंट में हमको अरिहंत नहीं है, वो तो सिद्ध बन गए। बट क्योंकि वो भूतकाल के थे, भूतकाल में अरिहंत थे, है ना, तो वो अरिहंत अभी, सॉरी, इस नमो अरिहंताणम में हम भूत वालों को भी नमस्कार करते हैं। ठीक है, सिद्धाणम में भी क्या हो, जितने सिद्ध हो गए, अनंत सिद्ध हो गए, सबको नमस्कार किया है। अच्छा, इस ये मंत्र और ये नमोकार मंत्र में क्या डिफरेंस है? ओम ओम शांति कराए, शांति नाथाय, शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इस वाले जो मंत्र है और नमोकार मंत्र में क्या डिफरेंस है? नमोकार मंत्र में कोई डिमांड नहीं है। हाँ, तो ये मैंने जो मंत्र बोला है उसमें क्या डिमांड हो रही है? शांति कराए। शांति कराए, मतलब हमको शांति करवा दो। शांति दे।
हमको शांति दिलवा दो, यानी कि एक मांग है, ये डिमांड है। तो नमो अरिहंताणम में पूरे में सिर्फ नमस्कार किया है, उसके बदले में कुछ डिमांड करी है क्या? नहीं। तो ये ऐसा मंत्र है कि जिसमें कोई डिमांड नहीं है, और वो पर फिर भी हम क्यों बोल रहे हैं वो उसके बाद में आएगा। ठीक है, मैं बताती हूँ ये क्यों बोला जा रहा है, इसका फायदा क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं। फिर जब हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है उसमें से, तो फिर क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ है क्या? हम फिर क्यों बोल रहे हैं? हमको कुछ फायदा है कि नहीं? तो ये फायदा अब आया कि हमको जो है वो हमको सच्चे, ये हमारे को जो मार्ग बताते हैं ना, ये जो मार्ग बता रहे हैं हमको, उसको मार्ग पे हम चलेंगे तो हम उनके जैसी शांति प्रदान करेंगे, उनके जैसे बन जाएंगे। ये हमारे को फायदा है उसको बोलने से। तो अब इसका फायदा हम और आगे बताते हैं। ठीक है, पर हाँ 2 रीजन बताए ना कि ये क्यों महामंत्र है। ठीक है, महामंत्र का समझ में आया आपको कि क्यों महामंत्र है? 2 चीज का बताया कि इसमें कोई डिमांड नहीं है, इसमें कोई डिमांड नहीं है। और है अब पंच नमस्कार मंत्र। तो इसमें कितनों को नमस्कार किया है? 5 को। और मूल मंत्र क्यों है? देखिए, मूल मंत्र है, आप देखो, अरहंत में का अ लो, अरहंत का अ लो। ठीक है, ओम बनता कैसे है? ओम कैसे बनाएंगे? अरहंत का अ, अशरीरी का अ, अशरीरी कौन है? सिद्ध। तो अशरीरी सिद्ध है। आ मतलब आचार्य। ठीक है, आचार्य का आ ले लो, अशरीरी का अ ले लो, अरहंत का अ ले लो। ठीक है, और उपाध्याय का उ ले लिया, और म मतलब मुनि का म ले लिया, तो क्या बना? ओम। और ये जो ओम है उसमें पूरे अरिहंत गर्भित हो जाते हैं। और आपने हर मंत्र के आगे आपने देखा होगा ओम लगा लेते हैं, लगाते हैं ना। सो ओम ह्रीम अरम असि आवसा नमः, ये भी एक मंत्र है। ठीक है, ऐसे ही और दूसरे मंत्रों में भी ओम लगाते हैं। तो ये जो ओम है, ये वाला इसमें मतलब पंच परमेष्टि सभी में गर्भित हो जाते हैं, जितने भी मंत्रों में। तो एक तरह से एक रीजन ये मूल मंत्र है, और दूसरा रीजन इससे पता है कितने मंत्र बने हुए हैं? 84 लाख मंत्र इसी से बने हुए। 84, हाँ, इसी से बने हुए हैं। तो इसलिए इसको मूल मंत्र, मतलब जितने भी मंत्र हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। और देखिए, पहला मंत्र, सबसे पहला मंत्र कौन सा लिखा गया है? क्योंकि लिपिबद्ध कब से हुआ? मंगलाचरण में। और मंगलाचरण सबसे पहला होता है, षटखंडागम जो शास्त्र है, सबसे पहला रिटन शास्त्र है। तो उसमें पहला चीज लिखते हैं मंगलाचरण, और मंगलाचरण में इष्ट देव की आराधना होती है। तो इष्ट देव मतलब अच्छा, जो हमारे को अच्छा करे। तो इष्ट देव की आराधना हुई, यानी कि वो पहला वाला मंत्र है। तो 3 रीजन हो गए। सबसे पहला था, इससे बहुत सारे मंत्रों की रचना हुई है, और इसमें ओम आ जाता है, और ओम सभी मंत्रों में लगता है। तो इस तरह से ये मूल मंत्र कहलाता है। ओके, अब हमने जो चैप्टर पढ़ा, आई थिंक टाइम हो गया ना सुनील जी? या जयेंद्र, हाँ, अपूर्वी, टाइम तो सहानुभूति होने लगा है। just आपको joining 2-3 अभी मिनट आई और थी। लेने तो ले सकते हो, और उसके बाद जो है ना, हाँ, उसको रैप अप कर दीजिए आप। ठीक है। देखिए, इसमें हमारे चैप्टर में आया था पंच परमेष्टि। तो परमेष्टि का मतलब क्या है? परम पद्मेष्ट है। तो परम मेष्टि, इष्ट, परम पद में जो बैठे हुए हैं। परम पद क्या है? ऐसा कौन सा मोक्ष में जाके हम, जो मोक्ष है वो परम पद है, मतलब सुप्रीम, हाईएस्ट, वो क्या है? वो परम पद है। ठीक है, तो उसमें कौन बैठे हुए हैं? ये परमेष्टि, अरहंत सिद्ध। अब आप बोलोगे कि अरहंत सिद्ध तो चलो भगवान बन गए,
और बाकी आचार्य उपाध्याय साधु वो कैसे परमेष्टि हुए? तो देखिए, आचार्य उपाध्याय साधु उस मोक्ष मार्ग में है, अब उनको पता है कि हमको उस पोजीशन पे कैसे जाना है, तो वो हम परमेष्टि हुए। ठीक है। और इनका जो पद है, जो डेजिग्नेशन है ना, वो कोई भी ले नहीं सकता। और और इनको किसी दूसरे पर्सन के सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उनमें हमको सपोर्ट की जरूरत होती है ना। अगर प्रधानमंत्री बनना है तो वोट की जरूरत है, तो दूसरों से हमको वोट लेना पड़ता है ना। और वो हमको 5 साल 10 साल उसके बाद में तो वो पोस्ट से निकलने वाले हैं। तो इस तरह से ये परमेष्टि हैं। और ये जो है बिल्कुल फ्री। जब भी हमको कोई पद प्राप्त होता है तो हमको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, पर इस पोस्ट पे जाने के बाद में ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ती, टेंशन फ्री हो जाते हैं। और प्योर ब्लिस मतलब पूरी शांति, पूरा सुख हमको इसमें मिल जाता है। और इस पद के लिए बड़े बड़े चक्रवर्ती, इंद्र, ये जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी संपदाएं हैं, वो भी इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये परम पद में स्थित हैं। सुनील जी, मैं शायद इसके आगे फिर और भी हैं, मैं इसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, अदरवाइज मुझे थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा। हाँ, तो ठीक है, उसको फिर अगली क्लास में स्टार्टिंग में आप कवर कर दीजिए बाकी। हाँ। तो अभी मैं अभी सब क्लास वालों से पूछना चाह रहा हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो अभी तक हुआ है कैसा लगा? आप बोल सकते हैं। अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। सिस्टमैटिक। आपको लगा कि कुछ बातें आपको पता लगी जो अभी तक आपको नहीं मालूम थी, या हाँ हाँ, नॉलेज पता बढ़ी चल कुछ? गया। बहुत से नई बात नॉलेज मालूम मिला। हुई। जो भूल हाँ गए वो रिवाइज हो गया और कुछ नया भी मिला। हाँ, क्योंकि जो हम बाल बोध, जो उन्होंने रूही जी ने एक्सप्लेन करा कि बाल बोध का मतलब सिर्फ बच्चे नहीं है, जो जिसको भी ज्ञान का स्कोप है लेने का, वो उसको धर्म की भाषा में बाल ही बोलते हैं। और ये जो है हम सब सीख रहे हैं, हम ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने जो कमेंट्स है ना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालिएगा, और कोई सजेशंस हो तो वो भी डालिए, ताकि हम अगली क्लास में उनको इम्प्लीमेंट कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। ये इंटरैक्टिव कोर्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम टीच कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, आप भी इसमें भागीदार हैं। तो कोई भी आपके कमेंट्स हो, इम्प्रूवमेंट करने के अगर आपके पास थॉट्स हो तो बताइए। लेकिन आज मैं एक और काम करने वाला हूँ। मैं आज एक जैन धर्म की और जैन प्रिंसिपल्स की, जैनिज्म की जो एक जानी मानी हस्ती से मैं आपको मिलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिनसे मैं मिलाना चाह रहा हूँ उनका मेरे ऊपर तो बहुत प्रभाव है, और उनका जो है पूरे जैन धर्म की प्रभावना पूरे संसार में फैलाने में उनका बहुत योगदान रहा है। ये जैन धर्म के बहुत बड़ी विद्वान हैं, और लिबरेट, क्या नाम है उसका, लर्न टू लिबरेट। हाँ, इसके जो फाउंडेशन है उसकी फाउंडर भी हैं। और परमागम कोर्सेज इन्होंने काफी रन करे हैं। दुनिया में 5,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने परमागम कोर्सेज करके बिल्कुल बेसिक लेवल से, मतलब जिस लेवल पे अभी हम हैं यहाँ से उठ के सारे जो जैन धर्म के 30-40 बड़े बड़े ग्रंथ हैं वो सब पढ़ के अब स्कॉलर बन गए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मैं जिक्र कर रहा हूँ स्वानुभूति जैन जी का। स्वानुभूति जी ने आज यहाँ पर आकर ये एग्री करा कि वो 2-4 मिनट 5 मिनट लगा के आपसे बात करेंगी और बताएंगी कि जो आप कर रहे हैं उसका क्या फायदा है, और यहाँ से आप कहाँ जा सकते हैं। तो विदाउट एनी मोर डू, स्वानुभूति जी, ओवर टू यू, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। थैंक यू सो मच। और सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सब लोगों को प्रेरणा देने के लिए। और आपकी भावना फलीभूत हुई है जैसा कि यहाँ दिख रहा है। जय जिनेंद्र सभी को। जितने लोगों ने वीडियो नहीं भी खोल रखा है, यदि कोई भी पॉसिबिलिटी है 1% भी कि आप थोड़ी देर के लिए खोल सके तो खोल लीजिए, अच्छा लगेगा। एक दूसरे से थोड़ी पहचान हो जाएगी। कभी हम किसी कोने में दुनिया के टकराएं तो ख्याल तो रहे कि
हम साथ एक दूसरे से मिले हैं। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पेक्टिंग द वर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देखकर। कुछ थोड़ी सी बातें आपसे करनी है, बहुत ज्यादा तो नहीं। मैं जानती हूँ कि आपने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे जैन धर्म का भी ले तो लिया है। विचार करिएगा, जिस एज ग्रुप को मैं जनरली यहाँ देख रही हूँ, खास तौर पे ये वो एज ग्रुप है जो अभी भी पढ़ाई और करियर के स्ट्रगल से तो बाहर निकल चुका है, लेकिन कई लोग हैं जो बहुत अकम्पलिश्ड हैं अपने जीवन में, अपनी पोजीशंस पर, लेकिन कुछ कमी हमें खलती है। हमें नहीं पता इसका जवाब क्या है। इतने इंसान हमें अपने आसपास में नजर आते हैं, वो ही ढर्रे पे चले जा रहे हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, काम पे जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, परिवार के साथ थोड़ा वक्त गुजारते हैं। एक दिन ऐसे ही करते करते शरीर को छोड़ के फिर कहीं नई शुरुआत करते हैं, फिर वहीं पे एक ढर्रा शुरू हो जाता है। तो कुछ तो है जो चल रहा है और कुछ है जो कमी है। खासतौर पे आफ्टर 40s हमें रियलाइजेशन आना चालू हो जाता है कि देयर इज समथिंग मोर दैट आई वांट फ्रॉम लाइफ। तो एक बहुत ही अच्छा शेर है, आपने शायद सुन रखा होगा, वो जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, वो जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। आप लोगों में से किसी ने सुन रखा है पहले? हाउ वेल वर्स आर यू विद हिंदी? एवरीबडी गुड? ओके। तो इसका अर्थ ये है कि तारीख में हमने वो दौर भी देखा है जहां पर खता यानी गलतियां सिर्फ कुछ पलों में, कुछ लम्हों में होती है, लेकिन सदियां उसकी सजा पाती हैं। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, विच मीन्स कि कुछ लम्हों में कई बार जीवन में अनायास ही हम कुछ ऐसे सही निर्णय ले लेते हैं जिसका फल हमें नहीं पता, लेकिन आगे जाके वही हमारा जीवन बना देगा। पूछना कभी किसी स्टार्टअप यूनिकॉर्न के फाउंडर से, उसकी कहानी कैसे शुरू हुई थी एक्सीडेंटली और कहाँ उसका पूरा जीवन का शेप ही बदल गया। वो एक एक्सीडेंट ने उसका शेप नहीं बदला अकेला, उस एक्सीडेंट के बाद वो उस रास्ते पे बना रहा, चलता रहा, टिका रहा। बहुत सारी मुश्किलें आई, वो घबराया नहीं, वो रुका नहीं, वो हारा नहीं। तो वो परसिस्टेंसी ऑन दैट राइट पाथ इवेंचुअली गॉट हिम अचीव व्हाट ही अचीव्ड। तो आप शायद अभी रियलाइज नहीं कर रहे होंगे, कई लोग एक्सीडेंटली इस कोर्स को आपने ज्वाइन कर लिया होगा, आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, कोई ट्रायल्स ले रहा होगा। यू डोंट नो व्हाट यू हैव गॉट। पारस मणि आपके हाथ में तो आ गया है, अब इसको हम सुई पोना पत्थर की तरह ना यूज करें। सुई पोना पत्थर, एक कहानी आपने सुन रखी होगी, एक आदमी के हाथ में पारस मणि आ जाता है, बहुत शाइन करता है, तो वो होता है दर्जी, टेलर होता है वो आदमी, बहुत गरीब होता है, तो वो सोचता है कि दिन भर तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, रात को लाइट नहीं है घर में तो सिल नहीं पाता हूँ कपड़े, तो कमाई नहीं हो पाती इस चक्कर में। तो उसने उस पारस पत्थर से, जिससे वो दुनिया की कोई भी चीज मांग सकता था, उसने उससे सिर्फ इस चीज का काम लिया कि रात में भी घर में रोशनी हो जाए ताकि वो 2 पेटीकोट और सिल सके, थोड़ा और कमा ले। तो आपके हाथ में पारस पत्थर आ चुका है। अब इससे हम सुई पोना, सुई पोरने का, पिरोने का, सिलने का काम करते हैं, या इससे हम अपने आप को निहाल कर लेते हैं, ये डिपेंड करेगा कि हम इससे क्या करते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि हम नए नहीं हैं धर्म के क्षेत्र में, हम स्वाध्यायी हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम काफी प्रवचन सुनते हैं आजकल यूट्यूब के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि समवचरण में सारी भाषाओं में जैसे दिव्य ध्वनि खिरती है। हाँ, हमारे यूट्यूब के ऊपर भी इतनी वाणियां खिरती हैं, हर भाषा में, हर प्रकार की, हर एक की लाइकिंग की। तो हमारे पास कमी नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आपने फिल्म देखी होंगी कोई कभी थिएटर गए होगे मल्टीप्लेक्स में, तो किसी भी स्क्रीन पे कभी भी घुस जाते हो, 10 मिनट देख के फिर दूसरी स्क्रीन में घुस जाते हो, जहां से जो फिल्म चल रही हो उतनी देखकर फिर हम घर आ जाते हैं।
कि एक फिल्म को शुरू से अंत तक, ऐसा नहीं कि फिल्म का आखिरी सीन पहले देख ले और बाद में पहला सीन देखे, सिस्टमैटिकली उसको देखा जाता है, समझा जाता है। एक बात बताइए, ये धर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ साइंस, इट्स अ साइंस विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। हमारा एग्जिस्टेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आज तक जितने वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट बड़े बड़े, वो भी जीव के एग्जिस्टेंस को अभी तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। वो पुद्गल की दुनिया में उलझे हुए हैं, अजीब की दुनिया में उलझे हुए हैं। इतनी बड़ी साइंस उस जीव की, किसकी, जो मेरा अस्तित्व जिससे बना हुआ है, उसको आपको ऐसा लगता है कि हॉबी की तरह एक फिल्म तक ढंग से देख नहीं पाते हैं, यदि कहीं से कोई भी सीन देख लिया जाए। पर इस साइंस को आप कोई भी पन्ना कहीं से पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे और समझ में आ जाएगी। व्हाट इज द की? द की इज सिस्टमैटिक स्टडी। द की इज टू आप उसको बहुत ही ग्रेजुअल, व्यवस्थित रूप से, बेसिक से शुरू करके लॉजिकली प्रोग्रेशन करें, और फिर वो साइंस को खाली समझने से भी कोई आदमी डॉक्टर और साइंटिस्ट नहीं बन जाता है। उसके बाद में उसको इंटरनलाइज करना होता है, फिर वो आर्ट बन जाता है, फिर उसमें घुलना पड़ता है, डूबना पड़ता है, उसको महसूस करना पड़ता है। ये हमारे सुखी होना, खुश होना, टू बी हैप्पी, ये भी एक साइंस है और ये एक आर्ट है। और सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का, आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाई एंड हाउ। अब ये जो शांति मुझे चाहिए, इसकी साइंस पढ़ने के लिए आपके पास हफ्ते में घंटा 2 घंटा भी यदि नहीं है, देन इट क्लियरली इंडिकेट्स कि हमारी नियति, हमारी होनहार में अभी शांति शायद लिखी ना हो। ये मौका आपको वो मिल गया है आज, पारस पत्थर हाथ में है। कोई लोग सोचता है कि इतना पढ़ा हमने, इतना समझा, और कितना पढ़ेंगे समझेंगे, ऐसा भी लगता है कुछ लोगों को, क्योंकि होने के लिए तो हमारा ये सिस्टमैटिक कोर्स 5 साल तक चलता है। 5 साल के बिगनिंग में खड़े हुए लोगों को लगता है 5 साल, और 5 साल के एंड में खड़े हुए लोगों को लगता है बस कल ही तो शुरू हुआ था, क्या हो रहा है ये। हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि ये 5 साल भी कम लगते हैं, क्योंकि गंदे रोज होते हो ना, तो नहाना भी रोज पड़ता है। हमारे अंतरंग में ये अनादि काल से जमी हुई मैल, ये राख की धूल, ये कषाय, ये कष्ट, ये हमारा जो कंडीशनिंग इतनी बिगड़ चुकी है दिमाग की, हमारा एटीट्यूड इतना क्या बोलना चाहिए, आई डोंट वांट टू यूज दैट बैड वर्ड्स, पर हमारा एटीट्यूड इतना ज्यादा हमने कॉम्प्लिकेट कर रखा है इस दुनिया में कि इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा और इसमें कंसिस्टेंसी लगेगी। तो नहाते रोज हैं, स्वाध्याय रोज करना होगा। स्वाध्याय के लिए हमें बहाना चाहिए, वी आर द बिगिनर्स, हमारी बाल बुद्धि है अभी भी। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, सिस्टमैटिक तरीके से रोज ब्रेन वॉश हो, रोज अपनी गलतियों को ढूंढने, सुधारें और एक नए इंसान बने। और इसमें हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज देना नहीं है, क्योंकि आनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें, वो टर्मिनोलॉजी, वो कंसेप्ट्स थोड़े तो समझने पड़ेंगे। साइंस में भी थोड़ा तो जानना पड़ता है ना, बेसिक बेसिक। सीधे आप नहीं कूद सकते हो डॉक्टर बनने के लिए कि मुझे तो बॉडी दे दो, एक आदमी की, जिंदा इंसान का हार्ट खोल के दिखाओ मुझे, कि वो भी आएगा दिन। तो अभी जो ये इनिशियल स्टेज है, थोड़ी थियरी होएगी, पर हमारा फोकस आपको सिर्फ थियरी समझाना नहीं है। और यदि कदाचित टीचर आपको थियरी समझाए तो भी आपका दिमाग थियरी में नहीं अटकना चाहिए, उसको रिलेट करके अपनी एक एक प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व करूं, डिसीजन मेकिंग कैसे करूं, मेरा स्ट्रेस कैसे कम हो, इसी उद्देश्य से हमें एक एक सिद्धांत समझना है। आपको जैनी होना जरूरी नहीं है, और जन्म से कोई जैन होता भी नहीं है। ये साइंस है, ये साइंस उसी की है जिसे समझ में आए, और जिसे समझ में आए वो ही इस धर्म का फॉलोअर कहलाता है। ये धर्म वस्तु धर्म है, ये इंसानों का धर्म नहीं है। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, ऐसे हमारा धर्म आनंद में रहना है। हम अपने धर्म को कैसे पाएं, उसके लिए ये सब सिखाया जा रहा है। सो विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुडे, आई वांट टू कंक्लूड दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन कि आपने जो ये चॉइस बोल लूं, एक्सीडेंट बोल लूं, जो भी बोल लूं, आप यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन अपने आप से ये अगर आप वादा करेंगे कि आई विल गिव दिस एटलीस्ट अ ईयर,
है, मैं अपने आप को जेन्युइनली इंटरनलाइज करूंगा एक एक कॉन्सेप्ट को, तो गिव इट अ ट्रायल। अनादि काल से अनंत काल के जीवन में 1 साल, वो भी हफ्ते में 1-2 घंटे, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। यू विल योर सेल्फ सी द डिफरेंस। और मेरे को तो नहीं पता, हमारा तो जीवन बदला ही है। हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि 6 महीने के अंदर हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, हमारा सोचने का, डिसीजन मेकिंग का तरीका बदल जाता है। तो मैं आप सबको आमंत्रण देती हूँ और वेलकम करती हूँ कि इस चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव को एक बार एक्सपीरियंस करके देखें जेन्युइनली। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन, वेलकम टू द फैमिली। यू विल वेरी सून रियलाइज कि हमारा जो ये परिवार बन जाएगा ऑफ पीपल थिंकिंग अलाइक, अंडरस्टैंडिंग, टॉकिंग इन द सेम लैंग्वेज, एक अलग ही परिवार बन जाएगा बहुत ही जल्दी। सुनील जी के इतने प्रयासों से, इतने प्रयत्नों से उन्होंने ये छोटा सा एक फैमिली क्रिएट किया है। इस फैमिली में हम रिलीजियसली अटेंड करें, और यदि आपके कुछ प्रियजन नहीं अटेंड कर पाए हों, ज्वाइन कर पाए हों आज, तो आप उन्हें डेफिनेटली इंस्पायर करें कि दे शुड गिव देमसेल्व्स दिस वन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस टू देयर ओन लाइव्स। Thank you so much with this. Jai Jinendra. Sorry Sunil ji for surpassing 5 more minutes. नहीं, सौरभवती जी, आपने इतने अच्छे ढंग से, इतने सरल शब्दों में मेरे को लग रहा है कि अपना पॉइंट रखा है, और ये सिर्फ स्वानुभूति जी ही कर सकती है। और बाय द वे आई विल टेल, इनकी तो हजारों वीडियो हैं, इतने अलग अलग मंच पे खड़े होके जो है अपने पॉइंट रखती हैं, जानी मानी विद्वान है। आप इनके वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, एंड आई कैन अश्योर यू, हम टाइम टाइम पे आपको बुलाते रहेंगे ताकि आप हमें मोटिवेट करते रहें। और वंस अगेन थैंक यू। अभी रूही जी, मैं आपको वापस बुलाता हूँ, आप जिनवानी स्तुति करके क्लास का समापन कर दें, ठीक है? जी हाँ, सब सावधान हो जाएं, जिनवाणी स्तुति है। और नेक्स्ट क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि बहुत सारी नमोकार मंत्र से रिलेटेड बहुत अद्भुत बातें बची हुई हैं, जो कि हमको पता करना बहुत जरूरी है। तो इसी कामना के साथ में अभी जिनवाणी स्तुति शुरू कर रही हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।